Next, I would like to call upon Mr. Sonu Yadav, a student of B.Ed of Swami Dharmabandhu College of Education, Session 24-26, on the topic Women Empowerment through Value Education. नारी मान है, सम्मान है, नारी हमारी संस्कृति की शान है। नारी शक्ति है, भक्ति है, नारी जीवन ज्योति की अभिव्यक्ति है। नारी उत्कृष्ट है, अभिलाषा है, नारी नर हृदय की आशा है। प्रथम नारी जिम्मेदारी है, नारी बिना अधूरी दुनिया सारी है। नमस्कार, मैं स्टूडेंट स्वामी धर्मबंधु कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ हजारीबाग, इस सभागार में उपस्थित हमारे सभी भगवान तुल्य गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि नमन। समय का अभाव रहने के कारण मैं चीजों को थोड़ा फास्ट करना चाहूंगा, बाकी क्षमा करेंगे। हमारा आज का जो पीपीटी प्रेजेंटेशन है वो है मूल्य शिक्षा द्वारा नारी सशक्तिकरण। मूल्य शिक्षा को हम लोगों ने अभी तक बहुत बार समझा है, फिर भी मैं थोड़ी सी बता देना चाहता हूं कि मूल्य शिक्षा क्या है। तो मूल्य शिक्षा में हमारे नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का समावन है। मतलब हमारे मूल्य शिक्षा के ये 4 पैरामीटर जो है वो कंपलसरी हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी को सफल होना है, चाहे कैसे भी, किसी भी तरह से, किसी को भी आगे पीछे छोड़कर वो सफल होना चाहता है। लेकिन आप याद रखें, ये हमारा जीवन सिर्फ सफल मात्र होने के लिए नहीं है, हमारा जीवन सफल होने के साथ सार्थक भी होना चाहिए। क्योंकि सफल व्यक्ति का जीवन सार्थक हो ये जरूरी नहीं, लेकिन अगर व्यक्ति का जीवन सार्थक है तो उसका जीवन अवश्य ही सफल होगा। इसी के साथ हम अपने टॉपिक को कोरिलेट करते हैं। महिला, आखिर ये हमारी महिलाओं को ये मूल्य शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? तो हमारी समाज की रीढ़, हमारी देश की रीढ़ है ये महिलाएं, क्योंकि हमारा परिवार से स्टार्ट होता है जहां पे महिलाओं का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि बच्चा जन्म लेने से पहले और जन्म लेने के बाद अपने मां के आसपास ही सहज महसूस करता है। अगर मां को शिक्षित किया जाए तो मां अपने बच्चे को अपने गर्भ में रखते समय ही कुछ अपने सावधानियां बरतकर उसे पोषित और उसे एक सही विकसित कर सकती है, जिससे आगे चलकर वो एक समाज निर्माण में अपना योगदान दे सकता है। दूसरी, आज हमारी देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए पुरुषों को प्रशिक्षित करने की जरूरत से कहीं ज्यादा जरूरत है महिलाओं को प्रशिक्षित करना। कहें कि अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो वो समझेंगी कि क्या जरूरत है, कितनी जरूरत है, क्योंकि जनसंख्या कंट्रोल करने का पूरी जिम्मेदारी महिलाओं के अंदर है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी समझेंगी तो कोई भी कहीं से भी उन पर अपना मनमाना विचार नहीं थोप सकता है। अब आते हैं विद्यालय में, क्योंकि मूल्य शिक्षा का 3 स्रोत है मुख्य। एक है परिवार, दूसरा है विद्यालय और तीसरा है समाज। परिवार में हम समझ चुके हैं, क्योंकि परिवार में मां की भूमिका जन्म से पूर्व से लेकर बच्चा जब तक बोलने ना लगे तब तक होती है। अब बारी आती है विद्यालय की। विद्यालय में भी जब बच्चा प्रवेश लेता है तो पहले शिक्षक की जरूरत जो होती है वो मातृ स्वरूप शिक्षक की जरूरत होती है, जो उस बच्चा को अपने आसपास उसके मां के कमी को पूरा करता है। मैं अब तीसरी परिप्रेक्ष्य में आता हूं, समाज। इस समाज में महिलाओं को बहुत अन्य अनेक नामों से पुकारा गया है। किन्हीं ने अबला कहा, किन्हीं ने कमजोर कहा, तो किसी ने सुशोभित शब्दों जैसे गृहिणी शब्दों से सुशोभित कहा है। गृहिणी शब्द सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन ये अपने आप एक कमजोरी का बहुत ही बड़ा जड़ है, जो महिलाओं को यह सोचने पर निर्भर कर देता है कि हमारा जीवन घर के आंगन चौखट के अंदर है। लेकिन यह ऐसा नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे देश की आत्मा गांवों में बसती है।
आज अगर हम सशक्तिकरण की बात करते हैं तो आप सभी के मन में एक ख्याल आया होगा कि आखिर महिला सशक्तिकरण क्यों जरूरी है, क्योंकि महिलाएं तो इतनी आगे बढ़ रही हैं। लेकिन आप याद रखें कि महिलाओं की अगर आपको जाननी हो अवस्था तो आप गांव में जाकर देखिए, आज भी महिलाएं बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें अपने मन को दबाकर किसी के इज्जत, किसी सम्मान और फुर्सत ना होने के कारण अपनी इच्छाओं को मारकर रहना पड़ता है। महिलाएं दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है उसे खत्म कर सकती है, जैसे बेरोजगारी। पुरुष अगर शिक्षित होगा तो कहीं ना कहीं वो व्यापार करेगा, कहीं ना कहीं बिजनेस करेगा, ना किसी क्षेत्र में वो आर्थिक उपार्जन कर अपने परिवार का पेट भरेगा। लेकिन वहीं अगर महिला शिक्षित होती है तो वो एक साथ दो परिवारों को शिक्षित करती है, जहां वो जन्म ली है अपने माता पिता के घर, और दूसरा जिस परिवार में उसका पुनः आगमन होगा वहां भी वो अपना उस शिक्षा का प्रभाव को दिखाकर आसपास को शिक्षित कर देता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अगर आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो एक इंडिविजुअल व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन वहीं अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो वो एक पूरी दो परिवारों के साथ एक पीढ़ी और इस समाज को शिक्षित करती है। आज हमारे देश में यह स्थिति है कि यह मूल्य शिक्षा की बातें हम लोग कर लेते हैं, लेकिन अपने जीवन में इसका स्थायित्व नहीं दे पाते हैं, क्योंकि मूल्य शिक्षा जो है वो सैद्धांतिक नहीं, व्यवहारिक है, जिसके समर्थक हैं जॉन डेवी एंड किलपैट्रिक। इनका कहना था कि आप जो जीवन में व्यवहार में जो उतारते हैं, रियल शिक्षा वही है, वास्तविक में शिक्षा वही है। हमारे समाज में हर कोई अपने आप में यह सोचता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि मूल्य शिक्षा का 4 पैरामीटर मैंने पहले ही बताया है, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक, जिसमें आध्यात्मिक में हमने मूल्य शिक्षा के 4 आयाम, 4 पुरुषार्थ की बात कही है। काम, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आज पूरी दुनिया मात्र 2 चीजों के पीछे घूम रही है और इर्द गिर्द में है। वो 2 चीज है काम एंड अर्थ। पहली धर्म और अंतिम मोक्ष भूल गए। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, ये जो हमारा जीवन है ये इस मोबाइल के तरह है जिसे हम रिचार्ज कराते हैं लेकिन भूल जाते हैं। लेकिन माय डियर, जब रिचार्ज खत्म होने की होती है तो बहुत हड़बड़ी होती है, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया। सेम उसी प्रकार हमारा लाइफ भी है, ये एक लिमिटेड समय के लिए दिया है। तो इस लिमिटेड समय में आप अपने जीवन में ऐसे वैल्यूएबल काम करें, ऐसी जरूरत के काम करें जिससे आपके जीवन से लोग प्रभावित हो सके। समय के अभाव को देखते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।